नमस्कार मित्रों। आज मैंने ऐसा कुछ देखा जिसे देखकर मेरा मन प्रसन्नता से भर गया। सच में एक अलग ही अनुभव था इसे देखने का। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वलाती टेल ऑफ टेल्स नाम की एक मलयालम फिल्म के बारे में, जिसे जुलाई में ही थिएटर्स में रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन अब 7 नवंबर को इसे OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज़ किया गया है। मित्रों, इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें इंसानों ने नहीं बल्कि कुत्तों ने एक्टिंग की है, और ये भारत की पहली फिल्म है जिसमें VFX की सहायता के बिना वास्तविक कुत्तों द्वारा अभिनय किया गया है। और डॉग्स ने अभिनय इसलिए किया है क्योंकि ये फिल्म उन्हीं के ऊपर आधारित है। कुत्तों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि एक पालतू जीव क्या सोचता है अपने मालिक के बारे में, उसकी भावनाएं क्या होती हैं, प्रेम, घृणा, गुस्सा, सब कुछ अच्छे से दर्शाया गया है। एक मूक पशु की आवाज़ बनकर इस फिल्म के मेकर्स ने बहुत ही सुंदर कार्य किया है। यदि इस फिल्म की थोड़ी सी कहानी बताऊं मैं आपको, तो ये टॉमी नाम के कुत्ते के जीवन पर आधारित है, जिसे उसका मालिक अपने बेटे की तरह प्यार करता है। उसके घर के पड़ोस में अमलू नाम की एक कुतिया रहने के लिए आती है। टॉमी और अमलू एक दूसरे से मिलते रहते हैं, जिस कारण दोनों के बीच प्यार हो जाता है। अमलू के जो घर वाले हैं यानी उसके मालिक, उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं कि टॉमी अमलू के पास भी आए, क्योंकि टॉमी जिस घर में रहता है वहाँ मांस मच्छी भी खाया जाता है और टॉमी भी साथ में खाता है। लेकिन अमलू का परिवार पूर्ण रूप से सात्विक है और धार्मिक है, इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि टॉमी उनके घर के आसपास भी दिखाई दे। वो लोग टॉमी के मालिक से शिकायत कर देते हैं और फिर सज़ा के रूप में टॉमी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अमलू को भी पिंजरे में बंद कर दिया जाता है ताकि वो टॉमी से मिलने के लिए न जा सके। टॉमी किसी तरह से प्रयास करके घर से बाहर निकलने में सफल रहता है और अमलू को भी पिंजरे से बाहर निकाल लेता है। फिर वो दोनों तय करते हैं कि वो लोग घर छोड़कर भाग जाएंगे और जब बच्चे हो जाएंगे तभी वापस आएंगे, क्योंकि उस समय अमलू प्रेग्नेंट होती है। अब ये दोनों कहाँ भाग कर जाएंगे, क्या इनके घर वाले इन्हें ढूंढ पाएंगे, और घर से भागने के बाद दोनों के जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। पर हाँ, मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि ये फिल्म आपको एक नया अनुभव देगी, आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं करेगी, बल्कि इसे देखते हुए आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। कुत्तों के दृष्टिकोण से ये संसार और इस संसार में रहने वाले मनुष्य कैसे दिखते हैं, ये बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। फिल्म में एक डायलॉग है, एक कुत्ता कहता है कि इंसान वो दरिंदा है जिस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और ये बात वो बिल्कुल सत्य कहता है। मनुष्य घोड़स्वार्थी होता है। एक कुत्ते को आप रोटी का टुकड़ा देंगे तो वो अपने प्राणों को भी संकट में डालकर अपने मरते दम तक आपकी रक्षा करेगा, लेकिन मनुष्य हर बात में स्वार्थ देखता है। जिन बैलों ने अपनी युवा अवस्था में हल चलाकर इंसानों का पेट भरा होता है, बूढ़ा होते ही लोग उन्हें बेच देते हैं या छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुत्तों के साथ होता है। जब तक वो ताकतवर हैं, युवा हैं, घर की रखवाली कर सकते हैं, घर में रहते हैं, उन्हें पाला जाता है, फिर बूढ़े होते ही उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। एक गाय या भैंस जब तक दूध दे रही है अच्छी है, जैसे ही दूध देना बंद कर दिया उसे बेच दिया गया। जिस बकरी और मुर्गे को बचपन से पालकर बड़ा करते हैं, उनके बड़े होते ही या तो पैसों के लिए उन्हें मरने के लिए बेच देते हैं या खुद अपने स्वाद के लिए उन्हें मारकर खा लेते हैं। और कितने उदाहरण बताऊं आपको। यही है मनुष्यों की वास्तविक पहचान। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा जल्लाद, सबसे स्वार्थी, क्रूर हत्यारा। हालांकि सभी एक जैसे नहीं होते। आपको कई ऐसे मनुष्यों के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने जीवों के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और इस फिल्म के अंदर भी दोनों तरह के इंसानों को दिखाया गया है, अच्छे भी और बुरे भी। मित्रों, इस फिल्म की एक और विशेषता है जो इसे आकर्षक बनाती है, वो है इसके गीत। अद्भुत, इतने मधुर गीत तो मनुष्यों की प्रेम कहानी पर भी नहीं बनते आजकल, जितने अच्छे गीत इस फिल्म में सुनने को मिले। इतने अर्थपूर्ण बोल आप भी सुनोगे तो आपको भी अच्छे लगेंगे। मित्रों, व्यक्तिगत रूप से मुझे तो यह फिल्म बहुत पसंद आई। मन आनंदित हो गया इसे देखकर। इसे निर्मित करने के लिए इसके निर्माता और निर्देशकों का धन्यवाद कि उन्होंने एक नया अनुभव जन जन तक पहुँचाया। जहाँ तक इसे रेटिंग देने की बात है तो मैं इस फिल्म को 10 में से 8 सितारे दूंगा।
यदि आप सभी ने ये फिल्म देख ली है तो आपके क्या विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुना आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।